नमस्कार युवा साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट प्री परीक्षा का ऑफिशियली आंसर की कल मंगलवार को आउट कर दिया गया है। काफ़ी सारी खुशी देखने को मिली है साथियों, क्योंकि जिस तरीके से खुद बोर्ड ने ही कुछ प्रश्नों में बोनस अंक देने का जब से ऐलान किया, बड़ी ही खुशी है, उत्सुकता है अभ्यर्थियों में। आइए इस रीट पात्रता परीक्षा की संपूर्ण बातें करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना, आखिर कितने नंबर वालों का बनेगा स्कोर कार्ड। साथियों, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, उससे पहले आप लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। देखिए, रीट ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है, आप सभी को पता होगा और आपने देख ली होगी। सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है कि आंसर की देख ली है, उसके बाद अगर किसी प्रश्न में आपको ये लगता है कि ये प्रश्न गलत है या इसका आंसर विभाग ने गलत दिया है, जो भी है, उस प्रश्न को आप अपने स्तर से वो खारिज करके और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। तो जब आपत्ति आप लगाओगे तो उसमें आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से भी किसी भी पब्लिकेशंस की बुक को उठा करके कि इस प्रश्न का आंसर ये है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार गलत किया है, वो माना नहीं जाएगा। साथियों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप आपत्ति लगाओगे तो प्रति क्वेश्चन 300 रुपए आपको देना पड़ेगा। आपत्ति ऐसे ही नहीं लग जाती, और आपत्ति वही लगा सकता है जो स्टूडेंट्स रीट का पेपर देकर आया है। हर कोई आपत्ति नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर का होना अति आवश्यक है। ऑनलाइन तरीके से यह आपत्ति लगाई जाएगी। अभी आपत्तियां लगाना जारी है और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी गई है। आप सभी के पास खूब सारा समय है, तो ये तो आप अपना काम कीजिए। नेक्स्ट साथियों, आरबीएससी 27 और 28 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ रीट लेवल 1 लेवल 2 का, यह रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की बातें हो रही है। और एक अखबार में अभी हाल ही में खबर भी आई है आज, उसमें बोला गया है कि खुद आरबीएससी ने कुछ सवालों में गलतियों को पकड़ा है और इसके लिए अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने का भी यहां पर फैसला लिया है। खुद बोर्ड ने भी ऐसे सवाल को कहीं ना कहीं गलत ठहराया है, और जब गलत ठहराया जाएगा तो बोनस अंक मिलेगा। ये बोर्ड के जो सचिव है कैलाश चंद्र शर्मा जी, उनका कहना है कि अब ऐसे 5 सवालों में बोनस अंक विद्यार्थी को मिलेगा। इतना ही नहीं साथियों, यहां पर 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें 2-2 ऑप्शंस सही माने गए हैं। अब बताओ, 2-2 ऑप्शंस बोर्ड ने सही मान लिए। अब विद्यार्थी इन दोनों में से किसी भी ऑप्शंस को करके आया है ना, तो उसका क्वेश्चंस राइट माना जाएगा। ऐसे 7 प्रश्न है साथियों। तो 5 प्रश्न तो ऐसे हो गए जो खुद ही गलत है, बोर्ड ने मान लिया, और 7 प्रश्न ऐसे हो गए जो 2-2 ऑप्शंस वाले। टोटल 12 क्वेश्चंस में तो बोनस अंक फ्री का यही मिल गया। यानी यूं ही आपकी बल्ले बल्ले हो गई, और ये बोनस अंक सभी को मिलेगा। ठीक है, जितने भी पेपर में बैठे हैं सबको दिया जाएगा। अब आप सुनो, कैटेगरी वाइज न्यूनतम कितने अंक लाना जरूरी है आपको रीट प्री में। देखिए दोस्तों, यहां पर कैटेगरी का नाम है, इधर आपको न्यूनतम अंक 150 में से बता रहा हूं। टोटल 150 अंक का पेपर था ना। सुनो, जनरल सभी वर्ग 90 अंक लाना जरूरी है 150 अंक में से। सुन लो मेरी बात। एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 83 अंक लाना जरूरी है 150 में से। बहुत सारे युवा साथी ऐसे होंगे जिनके या तो 82 आ रहे होंगे या 82.5 आ रहे होंगे, ऐसे होंगे, तो वो भी कहने वाले हैं सर हम मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं क्या। बिल्कुल सकते, आप बिल्कुल टेंशन ना कीजिए। नेक्स्ट है एसटी, और एसटी टीएसपी एरिया के है ना, टीएसपी, वो अगर 54 भी ले आए ना अंक, तो भी उनका स्कोर कार्ड बन जाएगा। सभी श्रेणी की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, तब सभी श्रेणी का मतलब है जनरल की हो चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को 150 में से यहां पर 75 अंक लाना अति आवश्यक रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 75 अंक, पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग भाई बहन 60 अंक, और यहां पर शहरिया जनजाति को मात्र 54 अंक लाना जरूरी है। तो आपने ऑफिशियली आंसर की देख ही ली है, बाकी रिजल्ट भी आएगा, और अभी तो आप आपत्ति लगाइए तो बोनस अंक भी मिला है, और आपको यहां पर भी खुशखबरी है। दूसरी बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि भाई ये पेपर आपका 27 को भी हुआ था और 28 को भी हुआ था, तो 4 पारियों में ये पेपर आपका हुआ था। और इसमें लेवल 1 यानी कि जो वीएसटीसी वाले थे वो भी बैठे थे, और लेवल 2 और बीएड वाले भी इसमें बैठे थे।
तो ये जाहिर सी बात है, नॉर्मलाइजेशन से आपके इसमें अंक बढ़ने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फिर आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी में, क्योंकि समय आपके पास बहुत है साथियों। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पद कम आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पद आए, बहुत कम पद देखने को मिलेंगे। और रीट मुख्य परीक्षा जो होगी वो है अब आपकी 2026 में ही होगी, जनवरी फरवरी के माह में। यानी कम से कम आप लोगों के पास 9 माह का समय है। इन 9 माह में आप रीट मेंस की तैयारी कीजिए साथियों। एक बार बार ये सवाल आ रहा था कि सर पिछली जब रीट का पेपर हुआ था ना 2024 में, तब भी क्या है हमने रीट प्री दिया था, तो उस समय हमारा स्कोर कार्ड इतना था नहीं अच्छा, होने को तो ठीक था लेकिन अच्छा नहीं बना। तो उन्होंने क्या है 2025 में, यानी अभी जो 27-28 को पेपर हुआ है ना फरवरी में, वो दोबारा से रीट प्री दिया ताकि स्कोर कार्ड अच्छा बन जाए। तो वो विद्यार्थी कल जब ऑफिशियली आंसर की देख रहे थे ना, तो पिछली बार के मुकाबले इस बार अंक उनके घटे हैं न कि बढ़े हैं। उन्होंने तो ये सोचकर दिया था कि भाई 10वीं बोर्ड में अगर किसी के अच्छे परसेंटेज नहीं बनते तो वो दोबारा दे सकता है। अब ऐसा है कि ये विद्यार्थी बिल्कुल परेशान हो गए हैं जिनके अंक नहीं बढ़े, यानी पिछली बार से घट भी गए हैं। तो ये कह रहे हैं सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्या हमारे अब अंक यही यानी कि 2025 में जो रीट दिया है इससे बनेंगे या पिछला बार? तो साथियों जो पुराना आपका स्कोर कार्ड है ना वो आपके पास सेफ है, क्यों घबरा रहे हो, क्या टेंशन है? उसमें कोई फेरबदल नहीं है और वो पुराना वाला ही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन ना करो, ठीक है। तो ये बात है साथियों, रीट ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी गई है। अब आपको बार बार यह दिक्कत आ रही होगी कि आपत्तियां कौन कौन से प्रश्नों में लगाएं, तो इसके लिए आप हमारे जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर मैं उन प्रश्नों को डाल रहा हूं जिन प्रश्नों में वास्तव में आपत्तियां लगानी है, या फिर विद्यार्थी अपने आप को बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देता है। ये माहौल ही ऐसा है साथियों, सोशल मीडिया का क्रेज है, आपत्तियां लगाओ आपत्तियां लगाओ। अरे आपत्ति लगाने से पहले ये देख लेना कि प्रति प्रश्न 300 रुपए लगेगा, और अगर वो ऑथेंटिक नहीं हुआ आपका प्रश्न, विभाग का सही हुआ तो वो ही माना जाएगा, 300 रुपए चले जाएंगे। तो ऑथेंटिक बुक से ही लगाएं, जिन प्रश्नों में वास्तव में आपत्ति लगाने लायक है उनको ही आप जो है मान्य करें, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, आप बने रहे इस चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लगातार कोई भी रीट प्री परीक्षा को लेकर, मेंस परीक्षा को लेकर आपके सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, उसमें मैसेज छोड़े, एंड पर्सनली आप हमसे जो है इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी आप लोगों को पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह भी मैसेज अवश्य करना क्या आपका इतना स्कोर बन रहा है ऑफिशियली आंसर की जारी करने के बाद। एंड दोस्तों बोनस अंक से आपको कितना फायदा हुआ ये आपको खुद को पता है, वो भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जय राजस्थान।